हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन वाले पे टैप करिए। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा फटाफट, और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। अब इस चैनल पे डेली वोकैबुलरी वीडियोस तो मैं बनाता ही हूँ, इसके अलावा ग्रामर का भी कुछ कंटेंट होता है। आरसी की मैं प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो वो आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। और ये सारा का सारा कंटेंट यूजफुल है सभी एग्जाम्स के लिए। मतलब डेली लाइफ में तो आप वोकैब का यूज कर ही सकते हो, एग्जाम्स में भी आती है, और बाकी चीजें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए, जो थंबनेल है इसके पीछे मेरा एक पर्पस था। ये ना नए आर्मी चीफ बने हैं, ठीक? क्या आप मुझे इनका नाम बता सकते हैं? तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में इनका नाम बताइए। चलिए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो पहला जो अपना वर्ड रहने वाला है वो है थियोक्रेटिक, ठीक है। हेडलाइन क्या है? वेटिंग फॉर अ रिफॉर्मिस्ट, ठीक है। ईरान में थोड़ा सा आपको पता है कैसे चलता है, ठीक है। ईरान थियोक्रेटिक स्टेट इज अनलाइकली टू गिव स्पेस टू पॉपुलर रिफॉर्मिस्ट, है ना। रिफॉर्म्स को इतनी जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन थियोक्रेटिक क्या होता है वो हमें देखना जरूरी है। देखिए, थियोक्रेटिक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट किस लिए है कि आपको पता रहे थियोक्रेसी क्या होती है। ये ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे एक स्पेसिफिक रिलीजन या फिर किसी स्पेसिफिक भगवान के को मान के ही रूल किया जाता है, गवर्न किया जाता है, ठीक है। बताता हूँ। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक रिलीजन या फिर डीटी, ठीक है। जैसे ईरान में क्या है, ईरान में मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, तो वहां पे क्या है कि एक ही गवर्नमेंट, एक रिलीजन के बेसिस पे गवर्नमेंट है ना। तो उनके आपको गवर्नेंस में या उनके रूल्स वगैरह में ये चीज दिख जाएगी, ठीक। अब ये थियोक्रेटिक स्टेट, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा ये बताइए। बहुत आसान है। ये जो स्टेट है, जो भी स्टेट है, स्टेट के बारे में बता रहा है कि कैसा स्टेट है, तो आप इसको बताइए कमेंट्स बॉक्स में। मैं वीडियो के एंड में, सॉरी नॉट वीडियो के एंड में, यहाँ पे अभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स बता के फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं? एक तो हो जाएगा, इसको आप ऑटोक्रेसी भी बोल सकते हो, काइंड ऑफ, ठीक है। एग्जैक्ट सिनोनिम्स तो नहीं है ये, बट ऑटोक्रेसी बोल सकते हो। या फिर जैसे अगर क्रिश्चियन मेजोरिटी है तो वहां पे क्या बोल सकते हो? चर्च स्टेट, चर्च स्टेट, ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे सिनोनिम्स। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं हम। डेमोक्रेसी, ठीक। अब ये प्रॉपर कोई ऐसे सिनोनिम का वर्ड है नहीं ना, इसलिए बस एक यही बताऊंगा। इसका उल्टा तो क्या ही हो सकता है? सिर्फ डेमोक्रेसी हो सकता है। तो अब मैं पार्ट ऑफ स्पीच बता देता हूँ। मुझे उससे पहले उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि थियोक्रेटिक स्टेट होता क्या है ना। अगर नहीं आया तो आप फीडबैक दे सकते हैं अपना, है ना। क्रिटिसिज्म को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं और उसके हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक। तो थियोक्रेटिक जो है आपका, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे हुआ? क्योंकि ये विशेषता बता रहा है किसकी? स्टेट की, ठीक है। क्वालिटी बता रहा है स्टेट की। बाकी अगर आप रेगुलरली वीडियोस देखते हैं या फिर आगे देखते आएंगे तो आपको पता लग गया होगा कि हम ये पार्ट ऑफ स्पीच को जज कैसे कर रहे होते हैं। जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, उसको जज करने का, क्योंकि हर किसी में मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस पे मैं आपका वीडियो के लिंक भी दे देता हूँ, पीडीएफ भी दे देता हूँ, और कुछ अपडेट होती है तो वो भी दे देता हूँ। बाकी एक और अपडेट ये है इंपॉर्टेंट, कि मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा इशू आ रखा है जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही है, तो मैं इसको सर्विस सेंटर देने वाला हूँ। तो आई विल ट्राई कि अगले कुछ दिनों में मैं मोबाइल से वीडियो बना पाऊँ, बट अगर नहीं हो पाया तो थोड़ा सा प्लीज़ बेयर विद इट। बाकी आई विल बी बैक। जो सेकंड वर्ड है वो है डिवॉल्व। रिपोर्ट क्या है? हाउ डू अदर कंट्रीज डिवॉल्व फंड्स टू देयर लोकल गवर्नमेंट्स। मतलब बाकी जो कंट्रीज है वो डिवॉल्व कैसे करती है अपने फंड्स को अपनी लोकल गवर्नमेंट्स को, ठीक है। आसान है। अगर हमें पता लग जाए कि डिवॉल्व का मतलब क्या है तो हमें पूरी लाइन समझ आ जाएगी। देखिए, डिवॉल्व एक सिंपल सी चीज होती है, ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर करना किसी भी चीज को टू लोअर लेवल, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो नीचे ही आता है ना लोकल गवर्नमेंट। तो कैसे बाकी कंट्रीज ट्रांसफर करती है
अपने फंड्स को उनकी लोकल गवर्नमेंट्स को। ठीक है, आसान है। अभी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? डिवॉल्व, कुछ काम हो रहा है, तो काम होने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं, है ना? तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, एक तो आपका हो जाएगा डेलीगेट। ठीक, डेलीगेट के बाद आपका ट्रांसफर तो ये है ही, एक और बता देता हूँ, पास ऑन, पास ऑन। ठीक, ये हमारे हो गए सिनोनिम्स। इसके बाद इसके एंटोनिम्स में क्या आएगा? एक आपका हो जाएगा इनहेंस्ड, इनहेंस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा अपग्रेड, थोड़ा हवा में चला गया ये। ठीक, अपग्रेड ये एंटोनिम। मुझे उम्मीद है ये वर्ड भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सपंज्ड। तो यहाँ पे कौन है? ये खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, इन्होंने क्या किया? टारगेट्स पीएम आरएसएस इन राज्यसभा। रिमार्क्स, जो इनके रिमार्क्स है उनको एक्सपंज कर दिया गया। ठीक है, आइडिया लग गया होगा कि क्या है, बट हम पढ़ेंगे अच्छे से कि क्या होता है। ठीक है, इसको आप बोलोगे रिमूव कंप्लीटली। तो उनके जो रिमार्क्स है उनको कंप्लीटली हटा दिया गया, उनको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें भी बताना पड़ेगा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। बहुत आसान सी चीज है, ये आपका हो जाएगा वर्ब, क्योंकि कुछ काम हुआ है ना? रिमार्क्स को हटाया गया, एक्सपंज किया गया है। ठीक, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? बहुत आसान था वैसे ये। तो ये हो जाएगा आपका, एक डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसका सिनोनिम। आप समझ सकते हैं, अगर आपको मीनिंग पता है तो आप सिनोनिम एंटोनिम दोनों के दोनों समझ जाएंगे। इरेज भी है, लेकिन मैं वर्ड यूज करूंगा ओमिट। बेटर वर्ड है, बेटर, ज्यादा चांसेस है इसके आने के, राइट? उसके बाद में आपका हो जाएगा इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश के बाद दूसरा हो जाएगा अलाउ। ये क्या है? अपने एंटोनिम्स। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है एवल, भी बोलते हैं इसको, एवॉल भी बोलते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो चाइनीज रॉकेट इंजन गोज एवल ड्यूरिंग हॉट टेस्टिंग। ठीक है, जब टेस्टिंग हो रही थी। अब चाइना का माल कैसा होता है आपको पता ही है। ठीक, तो वो एवल हो गया। तो हम देखते हैं कि ये जो एवल है इसका मीनिंग क्या है। देखिए, एवल को आप बोलोगे एब्सेंस विदाउट लीव। ठीक है, कि गायब हो चुका है बिना लीव के। मतलब अब कैसे है कि जब टेस्टिंग हो रही थी इसकी, इसके हिसाब से बताता हूँ, जब हॉट टेस्टिंग हो रही थी तो रॉकेट ही गायब हो गया, है ना? तो यहाँ पे तो चलो आपको मीनिंग तो समझ आ गया, लेकिन ये अगर इसके मीनिंग लिखना होगा तो वो कैसे पता लगेगा? तो ये हो जाएगा एब्सेंट विदाउट लीव। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट पीडीएफ पढ़ लेते हैं ना, कि जैसे पीडीएफ आ गई तो क्या ही करना है फालतू में ज़्यादा पूरी वीडियो में अपने 10 मिनट खराब करके। बाकी तो मैं कोशिश करता हूँ कि फटाफट वीडियो बनाऊँ, सो दैट किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। और मैं तो बोलता हूँ कि आप 1.25 या 1.5x पे देख लो। लेकिन क्या है कि यहाँ पे इसका मीनिंग अलग हो गया, अब लिखने में इसका अलग हो जाएगा, है ना? तो इसलिए समझना ज़रूरी है। लीव के बाद में एक और लगा देते हैं हम, नोटिस, है ना? सो दैट और क्लियर हो जाए। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहता है? देखिए, ये ना आप दो तरीके से यूज कर सकते हो इसको। आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो, और दूसरा आप इसको एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से। अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, एक तो हो जाएगा मिसिंग। ठीक, इसी का आ गया ना। और दूसरा हो जाएगा आपका अवे, भी आ सकता है इसको। आप समझ जाएंगे, ऐसा कुछ भी वर्ड आएगा ना। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या है? एक तो अटेंडिंग, कि इसका उल्टा तो यही हो रहा है ना, कोई चीज अगर अटेंड कर रहे हैं। प्रेजेंट, ये क्या अपने एंटोनिम्स है। अब देखते हैं अपना लास्ट वर्ड। देखिए, ये होगा आपका फिब्राइल। ठीक है, आसान सा वर्ड है। क्या है कि अगर आपको फीवर है, अगर आपको फीवरिश फील हो रहा है तो उसको आप फिब्राइल बोलोगे, है ना? और कुछ भी नहीं है। अब इसका यूज, इट वॉज अ फिब्राइल रिएक्शन कॉज्ड बाय एन एलर्जन। कोई एलर्जी थी, उसकी वजह से उसका जो रिएक्शन है वो फिब्राइल आया। सिंपल। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है फिब्राइल? देखिए, इसको आप बोलोगे एडजेक्टिव, क्योंकि ये आपकी कंडीशन को बता रहा है ना? अब इसके हम देख लेते हैं एक सिनोनिम, अगर मैं आपको इसका दूं तो हॉट हो सकता है। ठीक है, हॉट हो जाएगा। अब एंटोनिम अगर मैं आपको बताऊं इसके, तो एक हो जाएगा आपका फ्रीजिंग। फ्रीजिंग हो गया।
उसके अलावा आपका हो जाएगा फ्रिजिड। ठीक, ये दोनों क्या है इसके एंटम्स। तो बस यही था, बाकी प्रोनाउंसिएशन के लिए आप यहाँ पे चेक करते हैं, बट ये हो जाएगा फिब्राइल, फीब्राइल। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।